गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स कब का देखेंगे? 18th का। आज का करंट अफेयर्स देखेंगे। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, आर्टिकल 21A। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। हाल ही में कहा माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट से माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट से पहले बच्चों का जन्म हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट से पहले बच्चों का जन्म हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका सेल होता है, कोशिका जो होती है, इस कोशिका में न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस यहाँ पे आपको न्यूक्लियस हो गया, अदर चीज़ें भी होती है जैसे कि राइबोसोम हो गया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, गोल्जी काय वगैरह ये सब होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें से हम देखते हैं। तो इसी कोशिका का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, या कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वो ऊर्जा कहाँ पे बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, एमडीएनए बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। ठीक है, वो डीएनए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है अभी के समय में। जैसे कि डीएनए का ट्रांसफर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ट्रांसफर्स कैसे होते हैं? तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पीएनटी होता है, और मैटरनल स्पिंडल्स ट्रांसफर होता है, मैटरनल स्पिंडल्स ट्रांसफर एमएसटी होता है। ठीक है, तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है? जब मेल और फीमेल दोनों के अंडाणु और शुक्राणु को हम निषेचित करवाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो इसमें से क्या करते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को निकाल करके, एमडीएनए को निकाल करके, जो एक डोनर होता है, डोनर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डाल देते हैं। ठीक है, डोनर के एमडीएनए में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं और फिर इसे हम यहाँ पे डाल के यूज कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये पीएनटी हो गया। और पीएनटी मैटरनल स्पिंडल्स ट्रांसफर क्या होता है? मैटरनल स्पिंडल्स ट्रांसफर में निषेचन से पहले, जाइगोट बनने से पहले माता का अंडाणु लिया जाता है, माता के अंडाणु को लिया जाता है और उसका डीएनए निकाल के, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकाल करके डोनर के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडाणु में डाला जाता है। ठीक है, डोनर के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडाणु में उसको डाला जाता है और इस नए अंडाणु को फिर से क्या करते हैं हम? पिता के शुक्राणु में निषेचित किया जाता है। ठीक है, यह विधि अधिक सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसमें दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरित होने का खतरा बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में देखो यूजीसी का जो नया विनियमन यूजीसी का जो है, उसमें साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने एक नया कैंपस शुरू किया है। उसके ही तहत, यूजीसी के विनियमों के तहत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस शुरू किया है भारत के गुरुग्राम में ये कैंपस शुरू किया गया है। ठीक है, भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन विनियम 2023 के तहत ये अपना विश्वविद्यालय यहाँ पे खोलेगा। ठीक है, पहला वैश्विक विश्वविद्यालय बना है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, जो भारत में गुरुग्राम में अपना कैंपस खोलेगा। ठीक है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के डिकिन यूनिवर्सिटी और बोलरगेग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस खोले थे। ठीक है, इन विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA से मंजूरी मिली थी। लेकिन अभी जो है यूजीसी के भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन विनियम 2023 से ये अनुमति दी गई है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को भारत में प्रवेश को सुगम बनाना है। और पात्रता क्या है? ये संस्थान जो विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में समग्र या विषयवार रैंकिंग में शामिल हो, किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण विशेषज्ञता रखते हो, ऐसे विश्वविद्यालय को हम इंडिया में बुलाते हैं, आने देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति नहीं है। ठीक है, हालांकि कार्यक्रम की कुल आवश्यकता के अधिकतम 10% तक ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जाने की अनुमति है। भारत में विदेशी कैंपस के लाभ क्या है और इसकी चुनौतियां क्या है? वैश्विक डिग्रियों तक स्थानीय पहुंच, वैश्विक डिग्री तक स्थानीय लोगों का पहुंच हो सकता है ना। ब्रेन ड्रेन को रोकने में मदद कर सकता है। ब्रेन ड्रेन को मतलब जो हमारा अच्छा स्टूडेंट जो होता है बाहर चला जाता है, इन सबको हम रोक सकते हैं। हो सकता है
कि वो उस विद्यालय में बाहर ना पढ़ने चाहे, यहाँ पे पढ़ ले, है ना। तो इस तरह से उसे ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है। सही संयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग करने में शोध की क्षमताओं में सुधार हो सकती है, कौशल विकास और रोजगार क्षमता में योगदान हो सकता है, वैश्विक उद्योग मानकों के अनुरूप प्रोग्राम उपलब्ध कराकर योगदान करेंगे। ठीक है, और चुनौतियां क्या है? सांस्कृतिक और संचालन से जुड़ी भिन्नताएं यहाँ पे चुनौतियों में आ जाएगी। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ढलने के लिए स्थानीय मूल्यों की गहरी समझ जरूरी है। ठीक है, कोई भी विश्वविद्यालय यहाँ पे आगे खुलेगा तो स्थानीय मूल्यों की जब तक यहाँ की संस्कृति और संचालन से जुड़ी विशेषताओं को, जब भिन्नताओं को जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक ये चीज़ सफल नहीं हो सकती है। वित्तीय व्यवहार्यता लागत को इस तरह संतुलित करना है कि छात्रों को कम फीस पर बेहतर शिक्षा मिल सके। ठीक है, वित्तीय, अब हो सकता है कि वो आने के बाद बाहरी यूनिवर्सिटी से आने के बाद ज़्यादा पैसे ले, तो वो भी देखना होगा हमें। कानूनी अनिश्चितताएं, भूमि अधिग्रहण करना, श्रम कानूनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी जटिलताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक क्या है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक क्या है? तो तरंगों का ये क्या करता है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तरंगों का उपयोग करके भूमिगत संरचनाओं का पता लगाता है, भूमि के अंदर जो संरचनाएं हैं इन सब का पता लगाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक, आईआईटी कानपुर की एक टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक की मदद से हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्राचीन बौद्ध स्तूपों और जमीन के नीचे दबी हुई संरचनाओं का पता लगाया है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, 10 जुलाई को विश्व युवा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किस आईआईएम ने शैक्षिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने शैक्षिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है ज्ञानोदय का? तो उद्देश्य है प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना और ज्ञान के प्रसार को सशक्त बनाना। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। मणिपुर का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो और नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। एप्पल के नए सीईओ बने हैं साबिह खान एप्पल के नए सीईओ बने हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ कौन बने हैं? हरदीप सिंह बरार जो है बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया प्रेसिडेंट एंड सीईओ बने हैं। ठीक है, आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ कौन? साहिल किन्नी जो है आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, तो आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजोग गुप्ता जो है आईसीसी के नए सीईओ बने हैं। किस महिला खिलाड़ी ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है? दीपिका जो एक स्ट्राइकर हैं, तो इन्होंने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किनके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है नई दिल्ली में खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन। पशुधन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो पशुधन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में अन्य चीजें जो है आपको देख लेना है कि यहाँ का सीएम कौन है ना। उसके बाद महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र के सीएम कौन है? कैपिटल सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। राजधानी कहाँ है? मुंबई। और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन गवर्नर।
सीपी राधा कृष्णन। किस देश ने मतदान की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दिया है? 18 वर्ष पहले था, 18 वर्ष से 16 वर्ष कर दिया है, ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन ने 18 वर्ष से 16 वर्ष कर दिया है मतदान की उम्र को घटा करके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में किस स्थान पे है? तो 26वें स्थान पे है। भारत जो है इंटरनेट स्पीड के मामले में 26वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे जो है सो यूएई है। पहले स्थान पे यूएई, यूएई जो है ये पहले स्थान पे है। ठीक है। एक मिनट। आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल कहाँ के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज के। और उन्होंने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली करैकल को कहां देखा गया है? तो मध्य प्रदेश में देखा गया है। मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में ये करैकल बिल्ली को देखा गया है और ये संकटग्रस्त जंगली बिल्ली है। ठीक है। किस राज्य ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना। नेक्स्ट है कि बिहार चुनाव में किसे स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा को बिहार चुनाव में स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है। तो स्वीप आइकन क्या होता है? सिस्टमैटिक वोटर्स